नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने आपका कक्षा 2 के गणित विषय का शिक्षण योजना लेकर आए हुए हैं और यह प्रकरण है हम लोगों का बराबर बांटो। इस प्रकरण के लिए बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया हुआ था, तो ये आपका शिक्षण योजना जो है बनाया गया है। और आपको भी किसी भी तरह का शिक्षण योजना चाहिए तो आप भी कमेंट कर सकते हैं और वह शिक्षण योजना जल्द से जल्द आप सभी लोगों के सामने लेकर उपस्थित हो जाएंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शिक्षण योजना यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आपका संख्या होगा आप यहाँ संख्या लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप शिक्षण योजना को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। और यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे और छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। पहले वाले कॉलम में दिनांक, यानी जिस डेट को आप टीचिंग प्लान को पढ़ाएंगे वो डेट डालेंगे। कक्षा आपका 2 होगा, विषय आपकी गणित होगी। कालांश आपका जो भी कालांश होगा, जो भी घंटी होगी वो घंटी आप लिखिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का है। उसके बाद आपका लर्निंग आउटकम, और लर्निंग आउटकम में पहला है बच्चे भाग या बराबर बराबर बांटने की प्रक्रिया को जान सकेंगे। दूसरा आपका है बच्चे बांटने व भाग की अवधारणा को समझ सकेंगे और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकेंगे। तो ये हम लोगों का लर्निंग आउटकम है। और यह लर्निंग आउटकम जो है, जो बच्चों को सिखाना होता है उसी से संबंधित आपको लिखना होता है, यानी इसी लर्निंग आउटकम के बेस पे ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपका है प्रकरण बराबर बांटो। उसके बाद हम लोग का सीखने सिखाने की सामग्री, और सीखने सिखाने की जो सामग्री है इसमें पाठ्य पुस्तक आपकी होगी, गोलियां कुछ ले लेंगे आप, टॉफी ले लेंगे और दीक्षा ऐप पे जो भी आपके संबंधित इससे वीडियो होंगे वो वीडियो आप बच्चों को दिखाएंगे। और गोली और टॉफी बच्चों को देकर जो है सामग्री के रूप में उसको बांटने को कहेंगे बच्चों से। तो इस तरह से आप सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग का सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधि आपका है, और इसमें आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहले वाले में क्रम संख्या, दूसरे में चरण, तीसरे में समय, चौथे में आकलन का तरीका होगा। तो पहला आपका चरण होगा शिक्षण के आरंभ में, और इसमें आप 5 मिनट का समय लेंगे। इसमें प्रश्नोत्तर व प्रतिक्रिया आपकी होगी। इसमें क्या होगा, शिक्षण के आरंभ में शिक्षक जो है बच्चों से सामान्य बातचीत करेंगे और बच्चों को प्रकरण से जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को परखने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न में क्या होगा कि आपके घर में कितने लोग हैं। फिर आपका अगला प्रश्न होगा आपके कितने भाई व बहन हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा आपके घर में कोई सामान आए तो आपके माता पिता उसे कैसे आप लोगों के बीच बांटते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों के सामने क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद आपका दूसरा चरण प्रारंभ होगा। दूसरे चरण में शिक्षण के दौरान आपका इसमें 25 मिनट का समय होगा। इसमें बातचीत व सहभागिता आपकी देखी जाएगी। तो इसमें क्या होगा, शिक्षण के दौरान जो है शिक्षक बच्चों को भाग या बराबर बांटने की अवधारणा को समझाएंगे। इसमें आपका कहेंगे कि वस्तुओं के समूह को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना भाग कहलाता है। किसी वस्तु की कुल संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया को भी हम लोग भाग कहते हैं। जैसे उदाहरण में समझ लीजिए, 8 केले को 4 लोगों में बांटना हो तो पहले एक एक केला सबको देंगे। फिर शेष बचे केले, यानी कि 8 केले में से जब सब 4 लोगों को एक एक केला देंगे तो 4 केला आपका हो जाएगा। अब आपका बचेगा 4 केला। अब उस 4 केले को एक एक करके दोबारा आप देंगे, यानी अब आपका यहां पे देखा जाएगा तो प्रत्येक लोगों के पास जो है 2-2 केले मिले हुए हैं। तो ये इस तरह से आप उसको डिवाइड करेंगे, यानी बांट के आप बराबर बराबर बांट के आप भाग की प्रक्रिया को समझेंगे। उसके लिए और भी तरीका है। अब इन केलों को अन्य तरीके से भी बांटा जा सकता है जिसे भाग कहते हैं, यानी इसे हम लोग जो ये भाग का चिन्ह है, ऐसे ये जो भाग का चिन्ह है इस भाग के चिन्ह को ऐसे प्रदर्शित किया जाए, यानी 8 भागा 2 यानी कि आपका 4 हो जाएगा, या 8 भागा 4 बराबर 2 हो जाएगा। इसको हम लोग भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे 8 में तो आपका कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यानी 2 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 8 में तो 2 चौके 8, तो यहाँ 4 बार लिखेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा।
और 8 में से 8 घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ये आंसर आएगा उसको भागफल बोला जाता है। ये आपका बीच वाला जो है भाज्य बोला जाता है। ये जो आपका है भागफल और नीचे वाला जो है शेषफल होता है। ये भाग में सारे नियम हैं। अब आपका भाग करने से ये पता चलता है कि किसी संख्या में कोई संख्या जो है कितनी बार सम्मिलित, यानी जो 8 है इस 8 में 2 कितनी बार सम्मिलित है, तो आपका यहाँ पे 4 बार सम्मिलित है। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का गतिविधि आपकी होगी। गतिविधि में शिक्षक जो है कक्षा के किसी एक बच्चे को 16 टॉफियां देंगे और भी जितना चाहे अपनी मर्जी से उतना टॉफी देंगे और किन्हीं 4 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटने को कहेंगे। इस तरह की गतिविधि आप कक्षा के सभी बच्चों से करवाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा चरण होगा और इसमें जब गतिविधि कराएंगे 5 मिनट का समय लेंगे। इसमें बातचीत एवं सहभागिता आपकी होगी। फिर तीसरा चरण होगा शिक्षण के अंत में, इसमें भी 5 मिनट का समय होगा। इसमें अवलोकन आप करेंगे। तो शिक्षण के अंत में शिक्षक जो है पढ़ाए गए पाठ से संबंधित प्रश्नों को बच्चों से पूछेंगे। अब प्रश्न क्या होगा, भाग का अर्थ क्या है, यानी भाग किसे कहते हैं, भाग का मतलब क्या है। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे कि 20 आम 5 लोगों में बांटा जाए तो प्रत्येक को कितना आम मिलेगा, तो आप बांट के बताएंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि 100 भागा 5 बराबर कितना होगा, यानी 100 में 5 से यदि भाग दिया जाए तो कितना आपका आएगा। तो इस तरह से आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद आपका गृह कार्य होगा और गृह कार्य में आपका हो जाएगा कि बच्चों कल घर से अभ्यास के प्रश्नों को हल करके आना है। उसके बाद हम लोग का आगामी शिक्षण योजना, और आगामी शिक्षण योजना में आपका हो जाएगा शिक्षण के बाद आकलन में उभर कर आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगे की शिक्षण कार्य योजना किया जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों का शिक्षण योजना जो है पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये शिक्षण योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए शिक्षण योजना लेकर आते रहते हैं। और किसी भी तरह का यदि आपको शिक्षण योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।